जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के सत्संग सुनाए जाएंगे गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए, और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हर पल का शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना, जो दिया है उसका भी शुक्राना और जो नहीं दिया है उसका भी शुक्राना। शायद स्वर्ग में वो सुख ना हो जो सुख गुरुजी तेरे नाम में है। स्वर्ग का द्वार भी खुलता मेरे गुरुजी तेरे बड़े मंदिर धाम में है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सच में संगत जी, बड़े मंदिर की जो एक ओरा है ना, वो जब हम वहाँ पे जाते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि सच में हम एक स्वर्ग में पहुंच गए और हमें इसके अलावा तो किसी और चीज़ की ज़रूरत थी नहीं ज़िंदगी में। सच में संगत जी, गुरुपा में बहुत ब्लेस करते हैं, गुरुपा की बहुत ब्लेसिंग्स हमें मिलती हैं। गुरुजी हमेशा हमारे अंग संग रहते हैं, हमेशा हमें ब्लेस करते हैं, क्योंकि वो अपने बच्चों को भी दुखी नहीं देख सकते हैं संगत जी। वो बहुत प्यार करते हैं अपने बच्चों को। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो चलिए संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। यदि आपने भी अपना सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर और एक जीमेल आईडी दिया है, जिस पर आप अपना सत्संग हमें लिखकर रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरुपा के लिए क्या ही लिखूं संगत जी, और ऐसा कही कि क्या क्या ना लिखूं गुरुपा के बारे में। लिखने के लिए कोई वर्ड्स ही नहीं है मेरे पास। वर्ड्स में किसी में कैसे शुक्राना करूं संगत जी गुरु जी का, किस किस चीज़ के लिए शुक्राना करूं। सुबह सूरज की पहली किरण से लेकर के दिन ढलने तक मैं गुरुपा के इतनी सारी मेरे पास ब्लेसिंग्स होती ना संगत जी कि मैं कैसे लिखूं इस छोटे से सत्संग में। गुरुपा बोलते हैं कि तेनू कोठी ब्लेस कीती, धन दौलत कार पैसा सब होगा तेरे पास। जो लोग कदर नहीं करते थे वो कदर भी करेंगे अब से। कुड़िए तो चिंता ना कर, मैं तेरे साथ हूँ हमेशा, तेरा हाथ पकड़ा है मैंने, फिर तो क्यों चिंता कर रही है, डर मत। कौन कहता है आजकल इतना सब संगत जी। आजकल के टाइम में तो मैंने नहीं देखा किसी को ये बोलते कि कोई किसी की हेल्प ही कर दे। बट हम कितने लकी हैं कि हमें खुद साक्षात महाशिव के रूप में गुरुजी मिले हैं। खुद साक्षात महाशिव के रूप में हैं वो, हमें खुद ये सब बोल रहे हैं। संगत जी, अपनी किस्मत पे बिलीव नहीं होता है कभी कभी कि गुरुपा ने हमें चुना है, गुरु जी के प्यारे बच्चे हैं हम। गुरुपा इतना सब देते हैं संगत जी हमें, इतना सब, और आप खुद सोचो कि बिन मांगे देते हैं, और इसके बदले में हमसे वो क्या चाहते हैं, सिर्फ भक्ति पाठ और सिमरन। गुरुपा हमको स्पिरिचुअलिटी से संगत जी जोड़ना चाहते हैं, वो भी हमारी भलाई के लिए। गुरु जी के टाइम की जो संगत थी ना संगत जी, उनको वीडियोस में एक बार सुना था मैंने कि गुरु जी बोलते थे कि माड़ा टाइम आने वाला है, जो भक्ति से जुड़ा रहेगा वो बचा रहेगा। संगत जी, मुझे तो ये नहीं पता कि माड़ा टाइम कैसे आएगा, क्या होगा, बट अब मुझे ये पता है कि गुरुपा के साथ रहना है, उनकी बातें मान के चलना है, उनकी रज़ा में रहना है, उनसे बातें करना, ये सब अब डेली लाइफ में आ गया है। संगत जी, ये मैं अपनी पर्सनल थॉट्स बता रही हूँ, कुछ गलत लगे तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना गुरु जी, माफ़ कर देना संगत जी। जैसे गुरुपा थॉट्स दे रही हैं संगत जी, मैं वैसे ही लिख रही हूँ। मैं वो लड़की हूँ कि जो अपने सारी फैमिली से पूछ के करती हूँ काम। कुछ मार्केट का काम हो, घर से रिलेटेड, या किसी ने कुछ बोल दिया तो क्या ही रिप्लाई करूँ उसको। किसी ने मेरे साथ बुरा किया तो रिवेंज कैसे लूँ उसके साथ, ये सब था मेरे साथ संगत जी। इनफैक्ट मेरी डॉटर को कुछ भी हेल्थ इशू होता तो तब भी पूछना कि क्या करूं कैसे करूं वो सब।
बट गुरुपा ने जब से जोड़ा है ना संगत जी खुद से, मुझे जब से उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा है, मुझे याद नहीं है कि मैंने गुरुपा के अलावा किसी से भी कुछ पूछ के किया हो। गुरुपा मुझे हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज़ों का सॉल्यूशन दे देते हैं। गुरुपा ने मुझे सिखाया कि पुत्र, कोई तेरे साथ बुरा करे तो करने दे, वो उनके कर्म है, मैं देख लूँगा उनको, पर तू अपने अच्छे कर्म करी चल, तू अपने कर्म अच्छे रख, हमेशा नीवा होके चल। एक गुरबानी में लाइन भी है, नीवे नू फल लग दे। गुरुपा बोलते हैं हमेशा कि सिर्फ शब्द गुरबानी सुनो, समझ नहीं आ रहा फिर भी संगत जी तो भी सुनो, अगर नहीं भी आता है, कई कहते हैं ना जैसे गुरबानी नहीं समझ में आती, लेकिन तब भी सुनो, जब टाइम आएगा तब समझ आएगी लाइंस आपको। ये बात तो सच है संगत जी, पूरी गुरबानी तो मुझे भी समझ में नहीं आती, बट गुरुपा जब कुछ समझाना चाहते हैं तब वो समझ में आ जाता है, वो समझा देते हैं खुद से। कभी कभी तो सुखमनी साहेब पाठ के कुछ लाइंस भी शो होती हैं जिनको नीचे हिंदी में ट्रांसलेट करके लिखा होता है ताकि हमारी समझ में इजीली आ जाए। और जब हम उसमें एक एक वर्ड ध्यान से पढ़ते हैं ना संगत जी, जब ध्यान से पढ़ो तो वो आपको माइंड में याद रह जाते हैं। फिर जब आप गुरबानी फॉलो करते हैं जब आप गुरबानी फॉलो करते हो, उनको फ्लो में सुनोगे ना तो आपको याद आ जाएगा कि वो लाइंस जो सुना था आपने। संगत जी मुझे बहुत बार लगता है कि मेरे बहुत हेल्थ इशू हैं, अगर मैं सोचने बैठूं तो बहुत है, ईयर प्रॉब्लम, सर्वाइकल प्रॉब्लम, एसिडिटी, इंगेस्टन, लो एनर्जी, अब मतलब गिनने बैठो तो संगत जी धीरे धीरे सब निकल आएंगे, ढेरों निकल आएंगे। कभी कभी तो जब अमृत वेला पे जब नींद खुलती है तो स्वेटिंग भी हो रखी होती है फेस पर, नेक एरिया में। बताओ संगत जी, फरवरी का मंथ है और मैं स्वेटिंग का क्या मतलब है, मुझे तो बहुत घबराहट हो जाती है। कभी कभी तो मैं बहुत मंत्र जाप करती हूँ, इससे बेटर हो जाता है। कभी कभी लेफ्ट आर्म पे इतना पेन होता है कि आप मानेंगे नहीं संगत जी, और सच में मैनेज भी नहीं होता है। कभी कभी चक्कर, कभी हेडेक, ये सब चलता ही रहता है। ऐसा नहीं है ये सब फर्स्ट टाइम हो रहा है, ये होता है पहले से ही होता है, बट पहले ये सब सोच के डर लगता था, एंग्जाइटी होती थी, डिप्रेशन होता था। बट अब जब पता है कि गुरुपा ने हाथ पकड़ लिया है, गुरुपा ने हाथ पकड़ा है तो कुछ होने नहीं देंगे। वो गुरुपा बोलते भी हैं बहुत बार कि तेरे उत्ते बहुत बड़ा कष्ट सी, मैं अपने उत्ते ले लीता, तेनू न्यू लाइफ ब्लेस कीती पुत्र, शुक्राना कर। गुरुपा शुक्राना है आपका, बहुत बहुत शुक्राना। गुरुपा हमारी ब्यूटी का भी उतना ही ध्यान रखते हैं संगत जी। ये मैंने जब पहली बार सुना था तो बहुत हैरान हो गई थी मैं, मुझे लगता था कि वो तो भगवान हैं, ऐसी बातें थोड़ी कर सकते हैं उनसे। बट संगत जी गुरुपा तो स्पिरिचुअलिटी के साथ साथ डेली रूटीन वाली चीज़ों को भी बताते हैं, उनके बारे में भी बातें करते हैं। जैसे फेस पे एलर्जी हो तो उनके चरणों का चंदन लगा लो, पानी ज़्यादा पियो, फ्रूट्स में पपाया खाओ और व्हीट ग्रास जूस पियो, 15 मिनट रोज़ योगा करो, अमृत वेला में वॉक करो और भी बहुत कुछ। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे मैं अपनी माँ से ही बात कर रही हूँ, हर एक चीज़ तो संगत जी बता देते हैं गुरुपा। आप जो चाहते हैं संगत जी, अपने जो चलते फिरते फिरते भी सोचा हो ना मन में, आपको मतलब खुद को भी नहीं याद होगा, वो आपको बता देंगे गुरुपा और उसका सॉल्यूशन भी देंगे। संगत जी मैं अभी अपना सत्संग अमृत वेले में ही लिख रही हूँ। आज 20 फरवरी है, मुझे कल रात से लेफ्ट बाजू में बहुत पेन हो रहा था, आई थिंक सर्वाइकल का पेन होगा, बाकी पता नहीं संगत जी। मैं ट्राई कर रही थी स्ट्रेचिंग मतलब ठीक से हो जाए या थोड़ी एक्सरसाइज से, बट वो ठीक नहीं हुआ और इनफैक्ट बढ़ गया। रात को तो जब मैं सोई, बट सुबह मतलब अभी उठी थी 4 बजे तो पेन ज़्यादा था। फिर मैंने गुरुजी का मंत्र जाप लगाया, सिमरन किया, तो उसके बीच में संगत जी पेन इतनी तेज बढ़ गया, बट मैंने मंत्र जाप कंटिन्यू रखा। गुरुजी से अरदास की कि कृपा है गुरुजी ठीक कर दो, पेन को सही कर दो, अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है। और जैसे ही मंत्र जाप खत्म हुआ तो पेन में भी रिलीफ हो गया संगत जी।
अब पेन है बट वो बहुत लाइट फील हो रहा है, उतना फील नहीं हो रहा है जितना हो रहा था। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। देखो संगत जी, ऐसे हैं हमारे गुरुपा, ऐसे हैं हमारे गुरुजी, और इतनी शक्ति देते हैं, इतनी शक्ति है ना मंत्र जाप में और अमृत वेले में। संगत जी, अभी मुझसे रेगुलर तो नहीं हो पाता है अमृत वेला, बट मैं गुरुपा को बोलती हूँ कि मैं ट्राई करती रहूँगी जब तक अच्छे से ना हो पाए। और गुरुपा भी मुझे बोलते हैं कि पुत्र चिंता ना कर, मैं खुद तुझे उठाऊंगा। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। पता नहीं संगत जी मैंने क्या लिखा है, बट जो जैसे आता गया माइंड में मैं लिखती गई, बस गुरुपा को याद किया और जो दिल में दिमाग में आया सब लिख दिया। आज संगत जी एक और सत्संग याद आया, ये लास्ट ईयर का ये सत्संग, गुरुपा से जुड़ने से पहले की बात है। मैं तब ड्राइविंग क्लासेस ले रही थी, तभी अभी 15 डेज ही हुए थे। तो मैंने अपने अंकल जी को बोला कि आज मैं चलाती हूँ कार, आप बैठ जाओ, आप साइड में बैठ जाओ। तो वो मान गए कि चलो ठीक है, ओके। तो मैंने स्टार्ट की कार और थोड़ा आगे गए थे संगत जी, वहाँ पे ना लेफ्ट टर्न था और राइट टर्न था, तो मैंने राइट जाना था। बट बाय चांस ये सामने से एक कार पास ऑन हुई, वो थोड़ा रफ ड्राइविंग कर रहे थे और हमारी राइट साइड से ओवरटेक करके निकले। और वो जैसे ही निकले मैंने अपने कार का स्टीयरिंग लेफ्ट घुमा लिया, और ये सब सिर्फ 2-3 सेकंड का था संगत जी, सब टाइम जब मैंने कार लेफ्ट तरफ घुमा दी थी एकदम से ही। तब मेरे अंकल जी ने बोला कि बहुत अच्छा डिसीजन था लेफ्ट लेने का। और मैंने मन में ये सोच रही थी कि अच्छा, मैं इतनी अच्छी ड्राइविंग करती हूँ, ये तो मुझे भी नहीं पता था। इतना सडनली टर्न कैसे लिया मैंने, और मेरा हाथ कैसे चला, और हाथ तो छोड़ो संगत जी, मेरा माइंड इतना जल्दी कैसे चला, समझ ही नहीं आया कुछ। बट वो मैंने खुद को क्रेडिट दिया और ये बात मतलब आई गई होगी। बट संगत जी, अभी मैंने सेम सत्संग कुछ दिन पहले सुना था कि कोई आंटी जी बता रहे थे कि सेम स्टोरी थी, तब मेरे माइंड में भी क्लिक हुआ कि ये तो सेम सत्संग मेरे साथ हुआ था। वो मैंने नहीं बल्कि मेरे गुरुपा ने ही संभाल कर रखा था स्टीयरिंग। अब मुझे समझ में आ रहा है संगत जी, वो अचानक से राइट जाते जाते लेफ्ट कैसे मुड़ गया अपने आप। गुरुपा तो तब से हैं संगत जी हमारे साथ, जब से मैंने उनको देखा भी नहीं था। अब तो सब समझ आ गया है, सब लिंकअप हो गया है। पूरा 1 साल के बाद संगत जी, 1 साल मतलब कैसे संभाला उन्होंने, सब समझ आया है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। हर ऐसे ही बच्चे पर अपनी कृपा रखना गुरुपा, अपना साथ रखना उनके साथ। आज बस इतना ही है संगत जी, अगली ब्लेसिंग्स में जल्दी से शेयर करूंगी। जय गुरु जी। संगत जी, आंटी जी का ही नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना गुरु जी को तो हर चीज़ का शुक्राना है। मेरी लाइफ के कुछ एम देने के लिए उनका बहुत बहुत शुक्राना। गुरु जी का मैसेज आ रहा था, ले पुत्र छू ले मेरे चरण, तो बहुत टाइम से वेट कर रही थी ना, आज छू ले। और गुरु जी का मैसेज भी आ रहा था कि बड़े मंदिर आ जा, मैं तेनू बहुत याद करता, कदों आएंगी तू बड़े मंदिर, आ जा और खजाने की चाबी ले जा। तो संगत जी, फाइनली हमारा प्रोग्राम बना मंदिर जाने का, और मैं, मेरी बेटी, मेरी फ्रेंड, अंकल और गुरु जी के बड़े मंदिर गए। वहाँ पहुँचे तो कुछ संगत जी मतलब कंस्ट्रक्शंस चल रहे थे, और फिर चाय प्रसाद पीता, फिर सब संगत को बैक गेट से होकर मेन दरबार में एंट्री दी। संगत जी वहाँ पे ना गुरु जी के सामने बैठे, फिर लंगर प्रसाद के लिए गए। लंगर प्रसाद तो हमेशा जैसे संगत जी बहुत टेस्टी था, दाल, मिक्स वेज, चटनी, रोटी और कड़ा प्रसाद बहुत ही यम्मी था। फिर लंगर करके निकल गए बाहर। मुझे इस बार था कि मुझसे कोई ब्लेसिंग्स लेकर के जाना है, और गुरुजी का मैसेज भी आ रहा था कि पुत्र मेरा छोटा स्वरूप अपने पास रखा कर। बट मेरे पास तो ब्रेसलेट स्वरूप है उनका, और वो मैंने अपने पर्स में रखा है। बट फिर भी गुरुजी बोल रहे हैं तो छोटे स्वरूप के लिए, तो ऐसा लगता है जैसे मुझे तो मैंने सोचा कि काश पॉकेट स्वरूप ही मिल जाए।
बट जब मैं ब्लेसिंग्स वाली लाइन में लगी तो सेवादार अंकल जी ने बोला कि हमारे पास ना स्टिकर्स हैं और चरण स्वरूप है, जिसको चाहिए ये वही लाइन में लगो ताकि बाकी हट जाए। तो मैं ये खुश हो गई संगत जी, क्योंकि मुझे चरण स्वरूप भी चाहिए थे गुरु जी के, जो कि मेरे पास थे भी नहीं। और मैंने बोला भी था संगत जी से कि संगत जी मैं किसी को बट अभी तक मेरे पास आए नहीं थे। फिर मैंने उनको बहुत प्यार से अपने बैग में रखे और घर लेकर के आई। घर लाने से पहले मैंने सोचा कि फ्रेम करने के लिए दे देती हूँ, बट जब मैं फ्रेम करने गई तो मैंने अंकल को बोला कि अंकल मैं अभी बड़े मंदिर से लेकर आई हूँ चरण स्वरूप, तो मैं घर ही लेकर जाऊँ सीधे पहले, क्योंकि ब्लेसिंग्स पहले घर लेकर के जाते हैं। अंकल ने बोला कि हाँ जी आप पहले घर लेकर जाओ। तो मैं घर ले आई। फिर मैंने गुरुजी के चरण अपने मंदिर में रखे और गुलाब की पंखुड़ियाँ जो थी वो उनको अर्पित की, कड़ा प्रसाद बनाया, जोत जलाई, फिर भजन चलाया। सजा दो आज गुलशन को मेरी सरदार आए। और जब ये भजन चल रहा था तो मेरी आंखों में आंसू ही आ गई संगत जी। मैं बस गुरुजी के चरणों की तरफ ही देख रही थी। इतने प्यारे, इतने कोमल, ऐसा लग रहा था जैसे साक्षात गुरुजी ही विराजमान हो। फिर भोग लगाया, चाय प्रसाद का भी बहुत अच्छा लगा। सब मेरे घर में भी संगत जी बहुत, मतलब अब मेरे घर में भी साक्षात गुरुजी के चरण हैं। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी आंटी जी का ही नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं संगत जी मुझे ना अब हर चीज लिंक होती है जो जो पास्ट में हो चुकी हैं। जैसे कि अब मैं अपना इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रही थी तो उसमें कुछ हेल्थ के बारे में बता रहे थे, तो वो मुझे भी अपनी हेल्थ से रिलेटेड देखकर संगत जी एक चीज़ याद आ गई। तो मैं सोच में पड़ गई कि गुरुजी को तो से संगत जी मेरे साथ है गुरुजी, तो अब समझ आता है वो सब चीज़ें लिंक होती हैं। तो मैं ये भी अपना सत्संग शेयर करूँगी। आप जब संगत जी के साथ और गुरुजी की कृपा जितनी भी है वो आप सब संगत जी के साथ शेयर करनी चाहिए, ऐसा हमारे गुरुपा कहते हैं। तो संगत जी जब मुझे लास्ट ईयर विंटर्स की बात है तब मुझे टाइफाइड हुआ था, और वो टाइफाइड इतना गंदा था कि मैं बस मरते मरते ही बची थी संगत जी। बट अब समझ में आता है कि गुरुपा थे मेरे साथ, तब तो मुझे कुछ भी कैसे भी कुछ भी हो सकता था। तो संगत जी उस टाइम ना जब मैं मेडिकेशन पर थी तो मुझे डॉक्टर से कुछ मेडिसिन प्रिस्क्राइब हुई थी कि, और मेरे हस्बैंड अंकल जी वो लेकर के आए थे केमिस्ट से, और मैं वो ले रही थी। 2 दिन से बहुत बहुत संगत जी, मतलब जब मैं वो मेडिसिन लेती थी ना तब मेरे अंदर बहुत लो एनर्जी हो जाती थी। मैंने ज़्यादा सोचा नहीं क्योंकि हालात ही बहुत ख़राब थे, बट 2 दिन से हो रहा था, यही हो रहा था। जब वो टैबलेट लो तो उसके बाद एनर्जी इतनी लो हो जाती थी कि मैं वॉशरूम तक नहीं उठ के जा पा रही थी। ये सब मैंने अपने अंकल जी को बताया, बट उन्होंने ये सब लाइटली लिया कि कोई बात नहीं, शायद न्यू मेडिसिन है तो बॉडी को सूट करने में टाइम लगेगा। और मैंने भी फिर सोचा कि मतलब ठीक है, मतलब मैं भी ज़्यादा मत सोचूं। तो जब 3rd डे हुआ ना मेडिसिन लेते लेते, तो 3rd डे मेरे हाथ पैर सुन्न होने लग गए। जैसे आपने नोटिस किया होगा कि जब हम कहीं से बैठ के उठते हैं तो पैरों पे चींटियां से नहीं चलने वाला फील हो जाता, मतलब फिर तो चला भी नहीं जाता, वैसा सा फील आ रहा था। और बिल्कुल बेड से उठा ही नहीं जाता संगत जी। तो मुझे ना आदत है या पता नहीं एंजाइटी डिप्रेशन के बाद से ट्रस्ट इशू होने लग गए हैं, इतने हो गए कि मैं हर चीज़ को ना संगत जी मतलब छानती हूँ अच्छे से। मैं उसके बारे में मतलब पता करती हूँ। तो मुझे नहीं पता ये कैसे हुआ, या गुरुजी ने मेरे माइंड में ये थॉट डाला। मैंने ना वो मेडिसिन का नाम गूगल पे डाला और सर्च किया, तो जो रिज़ल्ट आया उससे मैं बहुत ज़्यादा शॉक हो गई। उसमें क्लियर वर्ड्स में मेंशन था कि डायबिटीज़ की मेडिसिन है, और टाइप 3 जो कि हेवी डोज है,
और मैं तो सोच में पड़ गई कि मुझे डॉक्टर ने डायबिटीज़ की मेडिसिन क्यों दे दी भाई, जबकि मुझे तो टाइफाइड है, डायबिटीज़ थोड़ी ना है। तो संगत जी मैंने ना अपना जो देखा, अपनी जो भी प्रिस्क्रिप्शंस थी वो मैंने देखी कि क्या डॉक्टर ने किया। तो उसमें जो मेडिसिन थी वो डिफरेंट थी और जो केमिस्ट वन ने दी थी वो डिफरेंट थी। एक्चुअली इन दोनों मेडिसिन में 2 वर्ड्स का डिफरेंस था। तो केमिस्ट ने शायद बिना देखे ही फर्स्ट लेटर पढ़ा होगा और मेडिसिन दे दी। जब ये सब मैंने अपने अंकल को बताया तो वो मुझे डॉक्टर के पास लेकर के गए और सब कुछ हमने डॉक्टर को बताया। तो डॉक्टर ने बोला कि इतनी हैवी डोज लेके भी आप कैसे चल रहे हो, पता नहीं, एक दिन भी और लेते तो बेहोश हो सकते थे आप, या कुछ भी हो सकता था आपको। ये सब सुन के तो संगत जी मुझे ऐसा लगा कि अगर मैं गूगल नहीं करती तो क्या होता मेरा हाल, मुझे नहीं पता। बट संगत जी ये सब मैंने नहीं बल्कि मेरे गुरुपा ने करवाया था मुझसे। गुरुपा थे उस टाइम भी मेरे साथ, वो हर टाइम मेरे साथ थे। और मैं ये सोचती थी कि मुझे सिर्फ कुछ महीने ही हुए संगत जी उन्हें जुड़े हुए। मैं गुरुपा का लख लख शुक्राना करती हूँ, अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ आज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपने बहुत बार बोला है कि तुझे न्यू लाइफ ब्लेस की थी, तुझे न्यू लाइफ ब्लेस की थी, जा ऐश कर। शुक्राना गुरुपा, कुछ तो आपने बोलकर बताया है। और पता नहीं कितनी बार आपकी ब्लेसिंग्स मिली हैं हमें, जो पता नहीं हमको संगत जी की महाशिव हमारे साथ हैं, हमारे साथ रहते हैं हमेशा। तो कोई डरने की बात ही नहीं है। गुरुपा बोलते हैं कि तू चिंता ना कर कुड़ी, तेरा कोई गलत कार्य ही नहीं सकता। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। गुरुपा को हर चीज़ का शुक्राना। जो ब्लेसिंग्स हैं वो जो बता के देते हैं उसका भी शुक्राना, जो हमें पता भी नहीं लगता इसका अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा के बहुत सारे पॉजिटिव मैसेज आ रहे हैं मुझे कि तेनों न्यू कोठी ब्लेस की थी, न्यू कार ब्लेस की थी, पैसा कार बंगला सब होगा। और एक मैसेज तो डेली आ रहा है मुझे, बट जब वो पूरा होगा तो गुरुपा की आज्ञा से ज़रूर सुनाऊंगी। बस गुरुपा से यही अरदास है कि आपकी जो मर्जी है वो दे दो मुझे, जितना मर्जी दो, बस उन सब में आपको मैं ना भूल जाऊं। ऐसा कुछ मत देना, आप हो तो सब अच्छा है, मेरी लाइफ अच्छी है, मेरा परिवार अच्छा है, बस मुझसे कुछ ऐसा बुरा कर्म ना हो जाए जिसकी वजह से आपसे दूर हो जाऊं। हमेशा आपसे आज साथ रहना गुरुपा, अपने सब बच्चों पे हमेशा ऐसे ब्लेसिंग्स बनाए रखना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप सब संगत जी भी और आंटी जी का भी शुक्राना। थैंक यू सो मच। अगर गलती हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना। जय गुरु जी। संगत जी आंटी जी का नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं, संगत जी आज ना गुरुपा का मैसेज आया सुबह ही कि आज दी चाय सिर्फ तो ते मैं पियांगे कुड़िए। तो मुझे बहुत 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 अच्छा लगा कि गुरुपा मुझे बोल रहे हैं अपने साथ चाय पीने को। तो मैंने ना संगत जी नहा धो के फटाफट से मैं रेडी हो गई, फिर जोत बत्ती करके गुरुपा के लिए मैंने चाय बनाई और ब्रेकफास्ट बनाया। ब्रेकफास्ट में मैंने ना संगत जी बेसन का चिल्ला बनाया था। संगत जी मैं ना मोस्टली ब्रेकफास्ट बनाते टाइम सत्संग चला लेती हूँ और सुनते सुनते कुकिंग करती हूँ। और उस दिन सत्संग में एक आंटी बता रहे थे कि गुरुपा ने उनके बोलने पे 3 बार दर्शन दिए बटरफ्लाई रूप में। तो मैं ये सोच रही थी कि वाह गुरुपा, इतने सारे दर्शन, वो भी एक साथ। वो आंटी जी तो खुश हो गई होंगे। बस इतना सोचने में मैंने अपनी कुकिंग कंटिन्यू रखी। तो एक चिल्ला और चाय पहले गुरुजी को भोग लगाने के लिए रख के आई थी और गुरुपा को बोलकर आई थी कि मैं भी अपना ब्रेकफास्ट लेकर के आती हूँ, तब तक आप भोग लगा लो, खाना स्टार्ट करो गुरुपा। तो फिर मैंने अपने लिए भी बनाया और गुरुपा के स्वरूप के आगे जाकर के बैठ गई। अभी घर पे मेरे अंकल जी और मेरी डॉटर सो रहे थे संगत जी, वो दोनों। तो मैंने अपने गुरुपा के साथ बैठ के खूब सारी बातें की एकदम शांति से। संगत जी एक चिल्ला मैंने गुरुपा की प्लेट में रखा और दूसरा मेरी प्लेट में था और एक मैंने बनाने के लिए गैस पे रखा। वो मैं गैस पे रख कर आई थी, जब मेरा फिनिश हो गया तो ले आऊँगी गैस से उतार कर। तो संगत जी जब मैं गुरुपा से बातें कर रही थी तो पता ही नहीं लगा कि गैस पे चिल्ला भी और रखा है।
तो किचन में से हल्का हल्का सा धुआं आ रहा था। मैंने देखा जाकर संगत जी, बट जब मैंने देखा तो वो ठीक था, बर्न नहीं हुआ था, बस थोड़ा सा हार्ड हो गया था। तो जब मैं किचन में आई और मैंने वो चीले की साइड को चेंज किया तो उस पर इतना बड़ा ओम बना हुआ था और मेरे मुंह से अचानक निकला, ओ बेटा, OMG, शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। संगत जी, वो इतना बड़ा ओम था कि जितना बड़ा चीला था उस पर जो ओम था वो हाफ चीले पे कवर था। बहुत बड़ा ओम था संगत जी। मैं तो सीधा गुरुपा के पास आई और उनकी स्माइल देखकर संगत जी मेरे फेस पे बड़ी सी स्माइल आ गई। और जब मैंने ओम को ध्यान से देखा तो उसमें मतलब संगत जी गणेश भगवान जी भी बने हुए थे। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। बस फिर खुशी खुशी मेरे गुरुपा और मैंने ब्रेकफास्ट किया और मैंने भी ब्रेकफास्ट करके जब इंस्टा ओपन किया ना तो सबसे पहला मैसेज था कि कुड़िए उन्ना कहीं दर्शन नहीं देंदे गुरु जी। और ये पढ़ के मुझे संगत जी इतनी ज़ोर से हंसी आई कि गुरुपा आप भी ना कैसी कैसी लीला करते हो, कितने प्यारे हो ना आप। मन तो कर रहा है कि हक कर लो, बहुत प्यारे हो आप गुरुपा, हर पल शुक्राना। बस अभी के लिए संगत जी इतना ही, बाकी भी अपने सत्संग शेयर करूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आंटी जी ने अपना सत्संग इस तरह से शुरू किया है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, मैं अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे मालिक का। हर एक सांस के लिए शुक्राना है, हर एक पल का शुक्राना है, अपनी शरण में लेने का शुक्राना, हमारा कष्ट काटने का शुक्राना मेरे सद्गुरु। संगत जी, ये मेरा तीसरा सत्संग है। आज 31 जनवरी है और अभी तक मेरे पहले 2 सत्संग शेयर नहीं हो पाए हैं। ऐसा है संगत जी, गुरु जी जल्दी से सत्संग शेयर करवाएंगे, आशा है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं दिल्ली में रहती हूँ और मैं अपना नाम पर्सनल रीजंस के कारण गुप्त रखना चाहती हूँ। मेरा कनेक्शन गुरु जी के साथ लास्ट ईयर 2023 में हुआ था। लास्ट ईयर में मेरी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ था कि मेरी ज़िंदगी में जैसे तूफान ही आ गया हो और मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में रहने लग गई थी संगत जी। अगर शायद गुरुजी ने मुझे नहीं संभाला होता तो मैं डिप्रेशन में चली जाती या कुछ गलत स्टेप ले लेती। एक दिन मैं उसी टेंशन में बहुत ज़्यादा रो रही थी, बहुत ज़्यादा। गुरुपा का पॉकेट स्वरूप मेरे हाथों में था और मैंने बोला, मैं नहीं मानती आपको, मैं मानती नहीं आपको। आपने मेरा साथ ऐसे कैसे मेरे साथ ऐसे कैसे होने दे दिया ये सब? आप तो सब कुछ जानते थे ना, आपको तो सब कुछ पता था। मैंने किसी का क्या बुरा किया, क्या गलत किया मैंने? मुझे इतनी बड़ी पनिशमेंट मिल रही है जो। उस दिन मुझे गुरुजी का मैसेज आया कि की गल पुत्र, बहुत वड्डी गल्ला करन लग गई हैं। फिर मैंने गुरुजी से माफ़ी मांगी अपने उन सब शब्दों के लिए। उसके बाद जैसे जैसे गुरुजी मुझसे बोलते गए और मैं वैसे वैसे संगत जी चलती गई। थोड़ा टाइम ज़रूर लगा मुझे, बट मैंने अपने आप को संभाल लिया था। और आज भी जैसे कभी कभी वो टेंशन याद आती है तो गुरुजी मुझे समझाते हैं कि तू जिंदगी का बहुत बड़ा इम्तिहान पास किया है ते मैं तेनू हुण इसका फल देना है। छड़ दे सारा कुछ पिछला ते अगे वध। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, लख लख वार शुक्राना मेरे मालिक। एक और सत्संग शेयर करना चाहती हूँ संगत जी। मुझे गुरुजी ने अनेक रूप में दर्शन दिए हैं, शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुपा, बट कभी भी कबूतर के रूप में दर्शन नहीं दिए थे।
मेरे भी मन में लालसा उठती थी कि काश मुझे भी गुरुजी कभी कबूतर के रूप में दर्शन दे दे। एक दिन जब मैं घर वापस आई तो देखती हूँ कि मेरे बरामदे में एक कबूतर नीचे घूम रहा था। संगत जी, इससे पहले मैंने बरामदे में कभी कबूतर नहीं देखा था। मैं समझ गई कि गुरुजी ही आए हैं। मैंने संगत जी हाथ जोड़े और गुरुजी का बहुत शुक्राना किया। जब मैंने कबूतर के पास जाकर के देखा तो उसकी पीठ पर बहुत गहरा घाव था, इसीलिए शायद वो नीचे घूम रहा था। मुझे बहुत दुख हुआ उसे इस तरह से देख करके। मैं उसके लिए कुछ चावल और पानी संगत जी मैंने रख दिया। फिर मैं घर के अंदर आ गई कि वो मुझे देखकर डरे ना और आराम से खा ले। जब मैंने उसको थोड़ी देर बाद देखा तो संगत जी वो एसी के ऊपर बैठा था जो कि साथ के घर में लगा था। थोड़ी देर बाद पता नहीं संगत जी वो कहाँ चला गया। मैंने उसको इधर उधर बहुत देखा पर वो नहीं दिखा। मैंने गुरुजी से पूछा कि आप ऐसे जख्मी कबूतर के रूप में क्यों दर्शन दिए आपने मुझे समझ नहीं आया संगत जी, कुछ भी समझ में नहीं आया। अब बाद में मुझे एक सत्संग के थ्रू पता चला कि कई बार गुरुजी हमारे कष्ट अपने ऊपर ले लेते हैं, तभी हमें ऐसे दर्शन देते हैं गुरुजी। संगत जी, मुझे उस टाइम गुरुजी के मैसेज भी आ रहे थे कि तू पुत्र तेरा बहुत बड़ा कष्ट में टाल देता है। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरा कष्ट काटने के लिए। और संगत जी, मतलब मुझे ये मैसेज आया और मैंने बहुत बहुत शुक्राना किया। मैं आपका जितना भी शुक्राना करूं गुरुपा उतना ही कम है, जितना शुक्राना करूं उतना ही कम है। ऐसे बहुत कम लगता है। मुझे पता नहीं आप मुझे कहाँ कहाँ और किस किस से बचा रहे हो, पर मुझे अटूट विश्वास है कि आप मुझे और मेरे परिवार को कुछ नहीं होने दोगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये बिल्कुल सच है कि जब हम अपने भगवान पर पूरा विश्वास करते ना संगत जी, रखते हैं, तो वो हमें कभी भी गिरने नहीं देते, कभी भी नहीं गिरने देते। ये खुद मैंने एक्सपीरियंस किया है। लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, जैसा कि मैंने आपको पहले के सत्संग में बताया था कि मैं शेरों वाली माता मतलब माँ दुर्गा को बहुत मानती हूँ। तो संगत जी, क्या कई बार मैंने मुझे वैष्णो देवी जम्मू भी बुलाया है। शुक्राना मेरे गुरुपास, शुक्राना। पर जब स्लोली गुरुजी के साथ कनेक्ट हुई तो मैंने बाकी भगवानों की पूजा करनी बंद कर दी। संगत जी, मैं हाथ ज़रूर जोड़ती थी सबके सामने, पर जैसे पहले पूजा आरती किया करती थी वो नहीं करती थी। गुरुजी ने मुझे कई बार सत्संग के थ्रू हिंट्स भी दिए हैं कि मैं गलती कर रही हूँ, पर मुझे मूर्ख बुद्धि को समझ ही नहीं आई। फिर एक दिन मुझे गुरुजी का मैसेज आया कि तो वार वही गलती कर रही है, तो मैं तेनू समझदा सीगा, फिर भी तो वही गलती कर रही हैं। फिर एक और मैसेज आया कि मैं और तेरी दुर्गा माँ, आगे का मैसेज संगत जी मुझे याद नहीं है, माफ़ करना संगत जी मुझे। तब मुझे समझ आई अपनी गलती और नेक्स्ट डे मैंने अपनी माँ दुर्गा की भी पूजा करनी स्टार्ट कर दी। उसके बाद से मुझे गुरुजी के वैसे मैसेज नहीं आते, तो मैं समझ गई कि वही गलती तो हो ही रही थी मुझसे। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना मेरी माँ दुर्गा, मेरी गलती को माफ़ करने के लिए आपका शुक्राना। आज ही मुझे पता चला कि शिव शक्ति इनको ही बोला जाता है और शिव शक्ति को ही शिव माना गया है। ये दोनों एक ही हैं। मुझे क्षमा करना, मुझे इसका ज्ञान नहीं था। मेरा जन्म जरूर हिंदू परिवार में हुआ है, पर संगत जी मेरे पापा आर्य समाजी हैं और मेरी मम्मी राधा स्वामी जी को मानती है, इसीलिए मुझे इन सब का ज्ञान कभी कहीं से मिला ही नहीं। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, मेरी माँ दुर्गा, आपका भी शुक्राना। संगत जी, मैं अपने आज के सत्संग को यहीं पर विराम देती हूँ। अगर गुरु जी की कृपा हुई तो आगे और भी अपने सत्संग ज़रूर शेयर करूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना जी। गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना।
संगत जी, ये आंटी जी का सत्संग था, अभी आंटी जी का नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, जय गुरु जी। संगत जी, मैं दिल्ली में रहती हूँ और अपना नाम मैं गुप्त रखना चाहती हूँ। आज बसंत पंचमी का दिन है और गुरु जी के काफ़ी टाइम से मुझे मैसेज आ रहे थे शुक्राना करने को, बट मैं ये सोचकर नहीं करती थी कि मेरे पहले के 3 सत्संग अभी संगत जी के साथ शेयर नहीं हुए हैं, तो पहले वो हो जाए, मैं फिर करूँगी। आज गुरु जी का मैसेज आया कि की गल पुत्र, आजकल दिलों शुक्राना नहीं करती। मुझे संगत जी बहुत बुरा लगा और मैंने अपनी गलती की माफ़ी मांगी। मुझे एक बात समझ आ गई संगत जी कि चाहे हमारा सत्संग संगत जी के साथ शेयर जब भी हो, हमें शुक्राना करना कभी नहीं छोड़ना चाहिए। हमें अपना शुक्राना करना टाइम टू टाइम करना चाहिए, क्योंकि सत्संग शेयर करना होना भी गुरु जी की आज्ञा से ही होता है संगत जी। जब उनको सही समय लगेगा तब ही हो जाएगा। इसीलिए हमें अपना काम करना और बाकी गुरु जी पर छोड़ देना चाहिए। और मुझे क्षमा करना गुरुपा, मैं बार बार आपकी मैसेज की देख करके भी शुक्राना सत्संग शेयर नहीं कर रही थी। ये मेरा सत्संग है संगत जी, 4th सत्संग है, शुक्राना सत्संग। जब से गुरु जी ने अपने से जोड़ा है तब से डेली सत्संग होते हैं। आज उन्हीं से मैं कुछ आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। मुझे गुरु जी के बार बार मैसेज आ रहे हैं कि जो लोग तेरा तमाशा बनाने की सोच रहे थे, मैंने उनकी बाजी पलट दी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना आपका। कुछ लोग होते हैं संगत जी सबकी लाइफ में जो आपको देख कर के कभी खुश नहीं होते, आपसे जेलसी करते हैं। ऐसे कुछ लोग मेरी लाइफ में भी हैं, मुझे बहुत परेशान करते हैं। पर जब से गुरु जी ने मुझे अपनी शरण में ले लिया है, मुझे सब समझ में आने लग गया है संगत जी। गुरु जी ने जैसे मेरी आंखों और दिमाग पर ना पर्दा पड़ा होता है ना, अब मुझे बस गुरु जी के ही दिखाई देते हैं। गुरु जी के दिखाए मार्ग पर ही चलना है और बाकी सब गुरु जी सब कुछ संभाल लेंगे संगत जी। जब हम गुरु जी के साथ जुड़ते हैं तो वो हमें सही और गलत लोगों के बारे में समझाते हैं। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, शुक्राना। इससे पहले मुझे गुरुजी ने बताया कि मेरे पर मेरे अपनों ने ही ब्लैक मैजिक करा हुआ है, जिसके कारण कुछ ना कुछ परेशानी लगी ही रहती थी। मेरी लाइफ में कुछ ना कुछ लगी रहती थी परेशानी। जब मैं नेक्स्ट डे मतलब बसंत पंचमी की नेक्स्ट मॉर्निंग उठी तो मुझे गुरुजी का मैसेज आया कि तेरे सारे काम रुकने की वजह तेरे अपने ही थे। तेरे सारे काम रुकने की वजह उन्होंने तेरे ऊपर ब्लैक मैजिक किया हुआ था, तो फिक्र न कर, तेरा ब्लैक मैजिक मैंने ख़त्म कर दिया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और संगत जी, मेरे हस्बैंड ने बताया था कि जब वो बाहर गए थे तो हमारा मेन डोर से एकदम आगे एक कबूतर मेरा मतलब मरा पड़ा था। तो मैं समझ गई कि गुरु जी ने ब्लैक मैजिक के कारण कोई होने वाली बहुत बड़ी मेरे ऊपर से बला काटी है। मैं जितनी बार भी गुरु जी का शुक्राना करूँ ना संगत जी, उतना ही कम है। जय गुरुपा, गुरुपा बहुत बहुत शुक्राना आपका। एक और सत्संग है संगत जी जो शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी, मैं 5 जनवरी 2024 को बड़े मंदिर गई थी अपनी मम्मी पापा भाई और अपने बच्चे के साथ। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना हमें बड़े मंदिर बुलाने के लिए। वहाँ हम सब ने लंगर प्रसाद भी खाया। मेरी मम्मी के नीज में पेन था तो उन्होंने चेयर पर बैठकर अकेले ही लंगर प्रसाद किया और मैंने, मेरे बच्चे, पापा और भाई ने नीचे बैठकर के संगत जी लंगर प्रसाद किया। संगत जी, जैसे कि आप सब जानते होंगे कि लंगर 4 संगत साथ में एक ही प्लेट में करती है। तो उस दिन मैंने, मेरे भाई, मेरे पापा, मेरे बच्चे और एक अंकल जी ने साथ में किया। मेरा बच्चा छोटा है तो हम 5 संगत ने एक ही साथ संगत जी लंगर प्रसाद किया। मुझे गुरुजी ने इससे पहले 3 बार लंगर प्रसाद करा करके संगत जी मेरे कष्ट काटे हैं, जिनके बारे में मैं आपको पहले मैंने बताया था।
और संगत जी, इससे पहले ऐसे भाव मेरे मन में कभी नहीं आए जो इस बार आए थे। मैं माफ़ी मांगना चाहती हूँ वो भाव बताने से पहले। गुरुजी आपसे और संगत जी आपसे सबसे मैं माफ़ी मांगना चाहती हूँ। मेरे सामने संगत जी एक अंकल जी बैठे थे, तो उन्होंने जो पैंट पहनी थी वो फटी हुई थी और काफ़ी पुराने से कपड़े पहने थे। मैंने जब उनके फेस पर देखा तो वो रेड रेड सा हो रहा था उनका फेस, जैसे कोई एलर्जी हुई हो वैसे वाला। संगत जी, मेरे मन में भाव आया कि मैं उनकी साइड का हलवा नहीं खाऊंगी, मैं अपने साइड का ही हलवा खाऊंगी, उनका जूठा नहीं खाऊंगी क्योंकि उनको कोई एलर्जी लग रही है। मुझे माफ़ करना गुरुजी, माफ़ करना संगत जी, मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ इस चीज़ के लिए, अपनी मूर्खता के लिए। जब मैंने अपना लंगर प्रसाद ख़त्म कर लिया तो अंकल जी ने अपने साइड का हलवा ठीक से फिनिश नहीं किया था। जब मैंने अपना स्पून रख दिया तो अंकल जी बोले कि ये मेरे साइड का भी हलवा ठीक से फिनिश करो। संगत जी, उन अंकल जी ने ऐसे बोला जैसे मुझे डांट रहे हो, डांट करके बोल रहे हो। मुझे लगा जैसे गुरुजी मुझे अपनी मतलब कमेंडिंग टोन में, जैसे होता है ना, मतलब एक उसी में ही डांट रहे हैं कि मैंने अपना स्पून उठाया और संगत जी ना चाहते हुए भी मैंने उनके साइड का हलवा प्रसाद फिनिश किया। जब मैंने उन अंकल जी को ध्यान से देखा तो संगत जी वो अंकल जी वैसे ही बैठे थे जैसे गुरुजी बैठते हैं, और लेफ्ट राइट वैसे ही देख रहे थे जैसे गुरुजी देखते हैं। मैं सोचने लगी कि गुरुपा ये आप हो क्या? मैं पूरा रास्ता सोचती रही संगत जी, और मुझे समझ में नहीं आया ऐसा भाव क्यों आया मेरे मन में। मेरे को कभी मैं ऐसा नहीं सोचती थी। मैंने मन ही मन बहुत माफ़ी मांगी गुरुजी से, और ये सब फीलिंग मैंने अपनी मम्मी और पापा और भाई को बताई। तभी मेरे पापा जो कार में ड्राइव कर रहे थे उन्होंने बताया कि उनको अच्छा नहीं लगता 4 अनजान संगत के साथ में लंगर करना। संगत जी, शायद ये सत्संग मेरे पापा के लिए था, पर मुझे ये बार बार मन में आ रहा है कि वो अंकल जी के रूप में मेरे गुरुपा ही थे। नहीं तो संगत जी, ऐसे कौन संगत डांट के लंगर फिनिश कराता है? कोई भी नहीं कराता ना। गुरुजी को पता है कि हमारे कर्म कहाँ और कैसे और किसके साथ लंगर करके काटने हैं। मुझे फिर से क्षमा करना मेरी ऐसी छोटी सोच के लिए। गुरुपा, लख लख शुक्राना मेरे मालिक, मेरा कष्ट काटने के लिए। मेरे मालिक, आपका बहुत बहुत शुक्राना। आप ऐसे ही हमेशा अंग संग रहना। मेरी गलतियों को और मेरी गलतियों को मेरी नादानी समझ करके माफ़ कर देना, क्षमा कर देना गुरुपा। अब मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम देती हूँ संगत जी। गुरु जी की कृपा और आज्ञा से मैं आगे के भी अपने सब सत्संग शेयर करूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आंटी जी का उससे नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी जो ये मेरा सत्संग सुना रही हैं। आज 17 फ़रवरी 2014 है और मैं अपना 5वां शुक्राना सत्संग आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। मुझसे अगर कोई भी गलती हो जाए तो लिखने में मुझे माफ़ करना गुरुपा, और आप भी माफ़ करना प्यारी संगत जी। संगत जी, मैं दिल्ली में रहती हूँ और अपना नाम कुछ पर्सनल रीजंस के कारण मैं गुप्त रखना चाहती हूँ। आज मैं बहुत खुश हूँ संगत जी, इसीलिए अपना सत्संग लिख रही हूँ। वैसे तो जब से गुरुजी ने मुझे अपनी बेटी बनाया है तब से ही मन खुश खुश ही रहने लगा है संगत जी। लाइफ में हर सिचुएशन को अब मैं लाइटली लेने लग गई हूँ। ऐसे लगता है कि इतनी बड़ी ब्लेसिंग्स मिल गई हैं तो बाकी सब अब वो उसके सामने छोटी हैं। गुरुजी मेरी इस छोटी छोटी खुशियों को ध्यान में रखते हैं संगत जी। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैंने पिछले सत्संग में आप सबको बताया था कि मुझे गुरुजी के मैसेज आ रहे थे कि मैं अब उनको शुक्राना दिल से नहीं करती। मैं मूर्ख ये सोच रही थी कि पहले के सत्संग आप सबके साथ शेयर हो जाएं तभी मैं उनका शुक्राना सत्संग करूँगी। पर जब मुझे अपनी गलतियों का एहसास हुआ, शुक्राना सत्संग शेयर किया। उसी टाइम पे
मुझे गुरुजी ने खुश होकर के मैसेज किया कि मैं तेरा शुक्राना करने से बहुत खुश हुआ हूँ, तो मेरे सारे टेस्ट में पास हो गई है, जा ऐश कर। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। ये मैसेज पढ़कर तो संगत जी मेरी आंखों में खुशी के आंसू ही आ गए। संगत जी, जो संगत आज भी डाउट में रहती है कि गुरुजी रिप्लाई करते हैं या नहीं करते हैं, ये सत्संग उन सब के लिए है। गुरुजी बिल्कुल सुनते हैं और रिप्लाई भी करते हैं। सबका कनेक्शन डिफरेंट है संगत जी गुरुजी के साथ। गुरुजी का टेलीपैथी करने का तरीका डिफरेंट है, बस इतना फ़र्क है संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, वैसे तो मुझे गुस्सा कम आता है, पर जब आता है तो बहुत ज़्यादा आता है। और आप सच में मानिए संगत जी, जब भी मुझे गुस्सा आता है तो गुरुजी मैसेज करके मुझे बोलते हैं कि गुस्सा कम किया कर। मुझे लास्ट टाइम जब मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया था, वो दिन था 7 फरवरी 2024 का, और मैंने अपने बच्चे को बहुत मारा। बहुत नोटी है संगत जी वो। नेक्स्ट डे मुझे गुरुजी का मैसेज आया कि तेरा भविष्य बहुत सुंदर लिखा है, हर चीज़ दा समय हुंदा है, गुस्सा ना करया कर, बिल्कुल भी गुस्सा ना करया कर। मैंने संगत जी बहुत माफ़ी मांगी गुरुजी से। तो संगत जी, और गुरुजी को बोला कि गुरुजी अब कोशिश करती हूँ कि गुस्सा ना ही करूँ, क्योंकि संगत जी जो हो रहा है वो सब गुरुजी की आज्ञा से ही हो रहा है, और आगे भी उन्हीं ने ही संभालना है संगत जी, फिर गुस्सा क्यों करना संगत जी। और अपने आप को बीमार करना, इस बात के लिए शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपाद, शुक्राना मुझे समझने के लिए, मुझे समझाने के लिए। गुरुजी के डांट में भी संगत जी बहुत प्यार लगता है मुझे। तो एक और सत्संग शेयर करना चाहती हूँ संगत जी। मुझे कभी चाय प्रसाद में गुरुजी ने दर्शन नहीं दिए थे, तो मेरा मन करता था कि गुरुजी मुझे भी चाय प्रसाद में दर्शन दो। जब भी मैं किसी संगत का सत्संग सुनती थी तो उनके चाय प्रसाद में गुरुजी ने ओम के दर्शन दिए हैं। और एक दिन जब मैंने चाय प्रसाद गुरुजी के स्वरूप के सामने से उठाया और जब देखा कि गुरुजी ने दर्शन दिए हैं आज या नहीं, तो चाय में कुछ भी नहीं था। मैं बहुत मायूस हो गई। पर जैसे ही मैंने उस प्लेट को देखा, उसमें संगत जी जो मैंने कप को कवर करके रखा हुआ था, उस पर ओम बना हुआ था। स्ट्रीम्स, जो स्ट्रीम होती है ना संगत जी, उससे छोटे छोटे ड्रॉप्स से संगत जी, उससे थोड़ी देर में संगत जी फिर 7 बन गया। मैं बहुत खुश हुई संगत जी, बहुत खुश हुई। मैंने बहुत शुक्राना किया गुरुजी का कि लख लख शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। ऐसे ही आप अपनी बेटी को प्यार देते रहना, ऐसे ही आप सारी संगत को प्यार देते रहना। संगत जी, अब मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम देती हूँ और गुरुजी की कृपा से आगे भी सत्संग शेयर करती रहूँगी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना मेरे सत्संग को सुनने के लिए, और आंटी जी का भी शुक्राना जो अपनी मीठी सी आवाज़ में मेरा सत्संग सुनाते हैं। अगर लिखने में मुझसे कोई भी गलती हुई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना गुरुपा। आप भी मुझे माफ़ कर देना गुरुजी की प्यारी संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी आंटी जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, सच में संगत जी, गुरुपा हमें बहुत ब्लेस करते हैं। गुरुपा हमेशा हमारे अंग संग रहते हैं, कभी भी हमें कुछ भी दुख परेशानी नहीं देते हैं संगत जी। वो हमेशा हमारे अंग संग रहकर हमें ब्लेस करते हैं। बहुत ब्लेसिंग्स मिलती है संगत जी गुरुपा की हमें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर और एक जीमेल आईडी दिया गया है, जिस पर आप अपना सत्संग लिख करके रिकॉर्ड करके हमें भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा संगत जी। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज जी का। जय गुरु जी। संगत जी, मेरे साथ गुरु जी का मंत्र जाप कीजिए।
ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।